नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा आवाज़नामा में डॉक्टरों की हड़ताल ख़त्म, ममता ने हिफाजत का दिया भरोसा, पहली सुर्खी है। अखबार के मुताबिक ममता बनर्जी ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हिफाजत के लिए नोडल अफसरों को तैनात करने के बारे में पुलिस को हिदायत दे दी हैं। आवाज़नामा की सेकंड लीड में साबिक अबूरी वज़ीर आला उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिजवी का बयान शाये हुआ है, जिसमें डॉक्टर रिजवी ने मौलाना कल्ब जव्वाद की किरदार कुशी करने वालों की सख्त मजम्मत करते हुए रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत से पूरे मामले की गैर जानिबदाराना जाँच का मुतालबा किया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी का बयान, जमहूरियत में फ़आल हिज़्ब मुखालिफ का होना ज़रूरी, गवर्नर राम नाईक के एसपी बघेल, रीता बहुगुणा जोशी और सत्यदेव पचौरी का इस्तीफ़ा मंजूर करने, जयप्रकाश नड्डा के बीजेपी के एग्जीक्यूटिव सदर होने, बिहार में चमकी बुखार के कहर से 100 बच्चों की हलाकत की खबरें भी आवाज़नामा के पहले सफ़े पर हैं। आलमी खबरों के सफ़ा 2 पर खलीज में कशीदगी, अमरीका का खित्ते में तेल की आज़ादाना रसद को यकीनी बनाने का ऐलान, पहली सुर्खी में है। ऑल इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ अज़ादारी की जानिब से उलमा के वफ़द ने वसीम रिजवी और नौशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। ये खबर भी आवाज़नामा के सफ़ा 3 पर नुमाया है। आवाज़नामा ने अपने इदारिये में बिहार में इंसेफ्लाइटिस के कहर को अपना मौजू बनाते हुए लिखा है कि बीमारी की रोकथाम के लिए नीतीश हुकूमत ने मुनासिब इक़दामात नहीं किए। इदारती सफ़े पर ही हफीज़ नोमानी का मजमून, नीतीश एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, और डॉक्टर सलीम खान का मजमून, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश योगी शाये हुआ है। आवाज़नामा के अदबी सफ़े पर अब्दुल हई का मजमून, मगरिब में थिएटर का इर्तिक़ा, फ़ारूक अरगली का मजमून, एतबार इल्म व आगही वक़ार लफ्ज़ व माना, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी और सुहेल सालिम के 3 अफ़सानचे मोहताज, रूप और सौदा शाये हुए हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा में ऐवान की अजमत को बुलंद करेगी सरकार, पहली सुर्खी है, जिसमें 70वीं लोकसभा के पहले इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा है कि अपोजिशन नंबर की फिक्र न करे, उनका हर लफ्ज़ हमारे लिए काबिल कद्र है। डॉक्टरों की हड़ताल, मरीज बेहाल, यूपी में भी तिब्बी खिदमात दरहम बरहम, ऑपरेशन मुलतवी, ओपीडी मुतासिर, सहारा की सेकंड लीड है। इसी खबर के ज़ैल में ममता से मुलाकात के बाद डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने की खबर भी मौजूद है। साथ ही साध्वी प्रज्ञा की हलफ बर्दारी के दौरान हंगामा होने, तलाक सलासा बिल पर मुश्किल में कांग्रेस और फाइल 3 दिन से ज्यादा रोकने पर योगी का सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी रोज़नामा सहारा के पहले सफ़े पर है। राष्ट्रीय सहारा ने इदारिये में लोग मर रहे हैं के उन्वान से लिखा है कि 21वीं सदी की सियासत को मंदिर मस्जिद से निकलना होगा, साइंस और टेक्नोलॉजी से 2-2 हाथ करते हुए उस पॉवर्टी लाइन पर गौर करना होगा जहां गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाते हैं। इसके अलावा इसी सफ़े पर मोहम्मद फ़ख्र इमाम का मजमून, बिहार में बरतरी की जंग, फ़ायदे में कौन, मुज़फ़्फ़रुल्लाह खान का मजमून, कांग्रेस को है संजीवनी बूटी की ज़रूरत, और शशि कुमार का मजमून, कम्युनिस्टों ने मुल्क को क्या दिया, मौजूद है। रोज़नामा आग में मगरबी बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने की खबर पहली सुर्खी में है। नड्डा के बीजेपी के कारगुजार सदर होने की खबर आग की सेकंड लीड है। जमहूरियत में फ़आल हिज़्ब इख्तिलाफ का होना ज़रूरी, आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी इदारे दारुल उलूम नदवतुल उलमा की मस्जिद के पुश्त पर सुतली बम मारने, और मिस्र के माजूल सदर डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी के दाई अजल को लब्बैक कहने की खबरें भी आग के पहले सफ़े पर हैं। इदारती सफ़े पर डॉक्टर मुश्ताक अहमद का मजमून, गिरीश कर्नाड, दानिशवरी और रोशन ख्याली का मीनारा, और अब्दुल अजीज का मजमून, संग दिल डॉक्टरों की हड़ताल शाये हुआ है। रोज़नामा इनकलाब ने मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी के इंतकाल को पहली सुर्खी में शाये किया है। अखबार के मुताबिक मुर्सी का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो अपने खिलाफ मुकदमे की समाअत के लिए कमरे अदालत में मौजूद थे। इसके अलावा पार्लियामेंट में प्रज्ञा के नाम पर पहले ही दिन हंगामा होने की खबर भी सेकंड लीड में है। डॉक्टरों की मुल्क गिर हड़ताल से अस्पतालों का निज़ाम दरहम बरहम होने की खबर भी पहले सफ़े पर नुमाया की गई है। इदारिया में पार्लिमानी इजलास और अपोजिशन के तहत इनकलाब ने लिखा है कि पहले पार्लिमानी इजलास में अपोजिशन के बाहमी तालमेल और एक मौसर हिज़्ब इख्तिलाफ की तश्कील को यकीनी बनाना कांग्रेस ही का फ़र्ज़ है। मुल्क के अवाम को यह पैगाम मिलना चाहिए कि अपोजिशन इलेक्शन हारी है, हौसला नहीं हारी है और न अपना फ़र्ज़ भूली है।
इसी सफ़े पर हसन कमाल का मजमून EVM ठीक है तो ये सब क्या है और शकील शमसी की तहरीर बउनवान फिर टेलीविजन की शामत आई शाये हुई है। रोजनामा सहाफत ने वजीर आजम मोदी के उस बयान को पहली सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सकता है। त्रिपुरा में बीजेपी IPFT इत्तेहाद खतरे में अखबार की सेकंड लीड है। इसके अलावा हुकूमत के चमकी बीमारी के असबाब का पता लगाने के लिए रिसर्च करने, शिमला शिव मंदिर आग से तबाह होने, ममता की हड़ताली डॉक्टरों से खुशगवार माहौल में मीटिंग में तमाम मुतालिबात तस्लीम किए जाने, साध्वी प्रज्ञा को पहले ही दिन अपोजिशन की मुखालिफत झेलने और डॉक्टरों की मुल्कगीर हड़ताल का यूपी में असर दिखने की खबर भी सहाफत के पहले सफ़े पर है। सहाफत ने अपने इदारिये में प्रज्ञा ठाकुर का इखराज ज़रूरी बताया है। साथ ही इदारती सफ़े पर अब्दुल अजीज़ का मजमून, मगरबी बंगाल में संगदिल डॉक्टरों की हड़ताल और गौस सीवानी का मजमून, उम्रा और शादियों के खर्च में 3 लाख बच्चों की तालीम, नीज़ अबू चहमा सिद्दीकी का मजमून मीरास एक जायज़ा शाये हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की अहम बातें। अब हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप नज़ाकत के साथ नफासत को दिखाना चाहती हैं तो रोजीज पैराडाइज जरूर आएं। पारंपरिक लेडीज सूट्स की भरमार, आए रोजीज पैराडाइज। साकेत पल्ली, नरही, हजरतगंज। फोन नंबर 9369847771।